एक सेवा केंद्र में सुबह की जो मुरली होती है ना, तो जब मुरली ख़त्म हो रही होती है 8 जैसे 7 से 8 बजे मुरली होती थी, तब एक बूढ़ी माता जी क्लास में आती थी, ठीक है, और मुरली ख़त्म होने के पहले चली जाती थी। आती एक तो लेट और जाती मुरली ख़त्म होने के पहले। और उनका एक नियम था कि जाते जाते वो जो भंडारा होता था ना, बॉक्स, शिव भोला भंडारा होता था ना, उसमें वो 1 रुपए का कॉइन ज़रूर डालती थी, टंग आवाज़ ज़रूर आता था, और सबको पता चलता था कि ये माता जी ने भंडारे में डाला। हर दिन एक तो लेट आना, ऊपर से क्लास के पहले जाना, और वो तो भाई बहनों ने वहाँ के जो निमित्त थे, एक भाई साहब थे, दीदी भी थे, उनको कहा कि ये माता जी को थोड़ा समझाओ कि एक तो लेट आती हैं और जल्दी जाती हैं, ऊपर से वो ठीक नहीं है। तो भाई साहब ने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो एक दिन वो माता जी को रोका उन्होंने, बोला आपसे बात करना है। तो जब उनसे बात की कि भाई आप एक तो लेट आते हो, ऊपर से जल्दी मुरली ख़त्म भी नहीं होती, उसके पहले चले जाते हो, वो तो फिर भी ठीक है, ये जो लास्ट में जाने के पहले वो 1 रुपए का जो कॉइन की जो आवाज़ है ना, वो शायद ठीक नहीं है। तो वो माता जी ने कहा कि तो मैं क्या करूं? तो भाई साहब ने कहा एक काम करो, 10वें तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को 10 रुपए का नोट डाल दो, ताकि आवाज़ ना आए। तो वो माता जी ने कहा भाई साहब मैं तो माफ़ी चाहती हूँ, मैं लेट इसीलिए आती हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह उठकर, जो ठेला होता है ना, उसमें मैं इडली सांबार बनाती हूँ, ये साउथ इंडिया की बात है, मुझे 8 बजे वो सब रेडी रखना होता है, इसीलिए मैं चले जाती हूँ। तो भाई साहब ने कहा वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये 1 रुपए का जो कॉइन आप डालते हो ना, उसे आवाज़ आता है और बाबा के बच्चे थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो आप 10 तारीख को 10 रुपए का नोट डाल दो। पता है वो माता जी ने क्या कहा? माता जी ने कहा भाई जी, गुरुवार का भोग मैं खाती हूँ, आकर के सेंटर पर बैठती हूँ, वो कुर्सी का खर्चा, जो बिजली चलता है, पंखा चलता है, उसका खर्चा, मधुबन से जो मुरली बाई पोस्ट आती है उसका खर्चा, अगर मैं 8 तारीख को मर गई, 8 दिन का खाया वो सर पर बोझा, वो कौन आप दोगे? वो भाई साहब ने जब सुना ना, भाई साहब हिल गया। ये माता जी ठेले पे इडली बेचती है, क्या उसकी महीन बुद्धि बाबा के साथ, बाबा के स्नेह का, ब्राह्मण परिवार का, दीदियों का, निमित्त का रिटर्न कब देंगे? और जैसे वो भाई जी कह रहे थे ना, हम अपना ही भाग्य बना रहे हैं, हमारा ही जमा हो रहा है, तो क्या हम, और जैसे दीदी कह रहे थे, ब्राह्मण संसार की रचना का आधार ही संकल्प है, बस संकल्प करिए, हुआ पड़ा है।